हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के कुछ प्रावधानों के बारे में और बताएंगे कि बच्चों का जो यौन शोषण होता है वह किस तरह से दंडनीय अपराध है, कब दंडित किया जाता है और किन किन सजाओं में, किन किन सेक्शंस में किए जाते हैं। दोस्तों, पॉक्सो एक्ट का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। पॉक्सो एक्ट 2012 में हम सभी के बीच में आया। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद जो बर्बरता की गई थी निर्भया कांड में नाबालिग बच्ची के साथ, उसी के बाद यह पॉक्सो एक्ट हमारे अस्तित्व आया है 2012 में। यह पॉक्सो एक्ट उन सभी अपराधों को दंड देने की बात करता है जो आईपीसी के अंतर्गत नहीं थे, यानी जो आईपीसी में नहीं है उन प्रावधानों को इसमें दंड देने का प्रावधान करता है। साथ ही साथ अब जो नया कानून आ गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंतर्गत जो अपराध से दंडनीय नहीं है इसमें पॉक्सो एक्ट में बताया गया है। तो किसी भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को, 18 साल से कम उम्र के बच्चा कोई है, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, अगर उसके साथ यौन हिंसा होती है, यौन उत्पीड़न होता है, तब वहां पर पॉक्सो एक्ट काम करता है। और पॉक्सो एक्ट के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान बताएंगे जिसको जानने के बाद आपके अंदर भी वह जानकारी आ जाएगी जिससे कि कभी किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित हो तो आप सजग हो सके, जागरूक हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे हम नंबर 1, पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी, आप लोग पोर्नोग्राफी को अच्छी तरह जानते हैं। पोर्नोग्राफी मतलब सेक्स वीडियो बनाना से संबंधित मामला है। अगर पोर्नोग्राफी के लिए किसी बच्चे का इस्तेमाल होता है, किसी बच्चे का अगर पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है, तब वह पॉक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। और दोस्तों, अगर इसके लिए पहली बार आप दोषी होते हैं तब 5 साल की सजा है। पहली बार अगर आप पोर्नोग्राफी के लिए किसी बच्चे का इस्तेमाल करते हैं तो 5 साल की सजा है। और अगर फिर से दूसरी बार आप किसी बच्चे का इस्तेमाल करते हैं तब वह 7 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस जुर्माना। बात समझ में आई? यानी अगर किसी बच्चे का पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं तब पहली बार 5 साल की सजा है, दूसरी बार 7 साल। यानी पहली बार करते हुए आप दोषी हो गए तो 5 साल सजा होगी, लेकिन फिर वही अपराध दोहराते हैं तो 7 साल सजा, वो भी कठोर कारावास होगा और साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम दूसरे बात करेंगे। अगर पोर्नोग्राफी आप स्टोर करते हैं, पोर्नोग्राफी आप स्टोर करते हैं या डिस्प्ले करते हैं या फिर शेयर करते हैं। पोर्नोग्राफी आप स्टोर करते हैं यानी डाउनलोड करते हैं या डिस्प्ले करते हैं या शेयर करते हैं, तब यह अपराध माना जाएगा और पॉक्सो एक्ट के तहत दंडित किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों 3 साल की सजा है। 3 साल की सजा है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। बात समझ में आई? पोर्नोग्राफी के लिए स्टोर करने के लिए 3 साल की सजा और जुर्माना है। अब हम बात करेंगे नंबर 3 का। अगर आप पोर्नोग्राफी के लिए किसी बच्चे का कॉमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, किसी बच्चे का पोर्नोग्राफी के लिए कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, तब आपको
पॉक्सो एक्ट के तहत दंडित किया जाएगा। और इसके लिए पहली बार अगर आप यह करते हुए पाए जाते हैं तो 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। बात समझ में आई? पहली साल कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं किसी बच्चे की पोर्नोग्राफी के लिए तो 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना हो सकता है। अगर आप दूसरी बार वही अपराध पुनः करते हैं, तब वह अपराध 5 साल से लेकर 7 साल तक दंड देने का प्रावधान होगा और साथ ही साथ जुर्माना होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना किसी को? बाकायदे समझ में आ रहा है सब बातें? पोर्नोग्राफी के लिए अगर किसी बच्चे का इस्तेमाल करते हैं तो 5 साल की सजा, दूसरी बार करेंगे तो 7 साल की सजा। पोर्नोग्राफी स्टोर करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, शेयर करते हैं तो 3 साल की सजा, जुर्माना हो सकता है। पोर्नोग्राफी कमर्शियल उपयोग करते हैं किसी बच्चे का तो 3 से 5 साल तक की सजा, जुर्माना हो सकता है। और दूसरी बार करेंगे तो 5 से 7 साल तक की सजा व जुर्माना हो सकता है। अब बात करेंगे हम नंबर अगला। दोस्तों, अगर आप किसी नाबालिग बच्चे के प्राइवेट पार्ट में लिंग प्रवेशन करते हैं या अपने लिंग को उसके मुख में देते हैं या उसके प्राइवेट पार्ट में कोई वस्तु डालते हैं, प्रवेश कराते हैं, तब वह पॉक्सो एक्ट के तहत दंडित किया जाएगा। और इस तरह के जघन्य अपराध है। इस अपराध के लिए 10 साल की सजा या आजीवन कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद अगर यही कार्य प्राइवेट पार्ट में उसके मुख में या कोई वस्तु प्रवेश कराता है, उसका कोई रिश्तेदार, उस बच्चे का कोई रिश्तेदार, शिक्षक या अभिभावक या कोई मानसिक रूप से दुखी व्यक्ति है, बच्चा है, स्वस्थ बच्चा नहीं है, उसको इस तरह का कोई कृत्य करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट में अंगुली करते हो, किसी प्रकार कार्य करते हैं, तब ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सजा प्लस या आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। बात समझ में आई? यानी मृत्यु दंड तक देने का प्रावधान पॉक्सो एक्ट में किया गया है। यहां तक बात समझ में आई? दोस्तों, अब बात हम करेंगे कि अगर इस प्रकार कोई शिकायत होती है कि किसी बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट इस तरह के कोई अपराध घटित हुआ है, तो सबसे पहले आप पुलिस को सूचना दें। तुरंत किसी भी तत्काल अवस्था में पुलिस को सूचना दें। पुलिस मौके पर पहुंच करके पूरा विवरण जानेगी, घटना की तिथि, समय, सब कुछ डिटेल मेंशन करती है। उसके बाद उस बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाता है, यानी उसे पता चल सके कि उसकी हालत कैसी है, क्या क्या उसके साथ हुआ है, उसका बयान दर्ज कराया जाता है। फिर एफआईआर दर्ज कराया जाता है। एफआईआर उसको करना जरूरी होता है। एफआईआर के बाद चार्जशीट लगती है। चार्जशीट में सभी गवाहों का नाम मेंशन किया जाता है, कौन कौन से कितने गवाह हैं। पीड़ित, एक बात और इसमें है, जो पीड़ित होता है बच्चा और जो गवाह होते हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी पुलिस का होता है कि पुलिस उनकी सुरक्षा का बाकायदा ख्याल रखे, किसी भी प्रकार कोई असुविधा ना होने पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में, यानी जो विशेष कोर्ट होती है, पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में ही इस मामले को निस्तारण के लिए, त्वरित निस्तारण के लिए भेज दें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर ऑलरेडी इस तरह की वीडियो अपलोड होती रहती है। आपको कानून से संबंधित तो सारी जानकारियां प्रोवाइड की जाएंगी, जिसकी आज के समय में सख्त ज़रूरत है। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो, तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।